प्रश्न 5। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव में होगा। प्रश्न 5 का पहला है 2/11। तो 2/11 क्या है? परिमेय संख्या है, तो इसका दशमलव कैसा होगा? शांत होगा कि अशांत होगा? कैसे पता करेंगे? एक तो उपाय है कि 2 को 11 से भाग दें, अगर शेष शून्य आ गया तब तो शांत होगा, अगर शेष शून्य नहीं आया तब अशांत दशमलव होगा। ठीक है। और दूसरा उपाय है, तो यहाँ पे हर क्या है? हर है यहाँ पे 11, तो 11 का गुणनखंड 11 ही होगा, क्योंकि 11 भाज्य संख्या है। तो जिस परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या सिर्फ 2 और 5 हो तो क्या होगा? उसका दशमलव शांत होगा। और जिसका 2 और 5 के अलावा कोई और हो, उसका गुणनखंड में, हर का गुणनखंड में, तो अशांत होगा। तो हम इसका दशमलव कैसा होगा? अशांत। तो 2/11 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो अशांत दशमलव होगा इसका। ठीक है, इसका अशांत दशमलव होगा। तो 2 को 11 से आप भाग दे करके भी देख सकते हैं। जैसे हम देखिए, इसको हम भाग दे करके भी दिखा देते हैं। तो 2 को 11 से भाग देते हैं, तो देखिए 2 तो लगेगा नहीं, तो दशमलव देंगे, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो दशमलव दिए हैं तो यहाँ पे एक शून्य आएगा। अब लग जाएगा 11 गुना 1 11, 9 आ जाएगा घटाने पे, फिर एक शून्य, दशमलव दे दिए हैं तो एक शून्य दे सकते हैं। 11 8 88, 10 में से 8 गया 2, फिर एक शून्य देंगे तो 11 गुना 1 11, 10 में से 1 गया 9, फिर एक शून्य देंगे तो 11 8 88, फिर देखिए 10 में से 8 गया 2, तो इस तरह से बढ़ता जाएगा, यानी 18 18 18, इस तरह से 1 8 1 8 1 8, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। और शेष इस तरह से, इसका शेष कभी शून्य नहीं होगा। तो आसान दशमलव है, क्योंकि देखिए 1 8 1 8 इस तरह से बढ़ता जाएगा, यानी इसको हम कैसे लिखेंगे? तो 0.18 और दोनों पे बिंदु देंगे, क्योंकि दोनों रिपीट हो रहा है बार बार। 18 1 8 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो यह अशांत दशमलव हुआ। तो या तो आप भाग दे करके आप देख सकते हैं इसका दशमलव प्रसार कैसा है, नहीं तो सिर्फ हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर उसमें 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ गया उसके गुणनखंड में, हर का गुणनखंड में, तो कैसा होगा? अशांत दशमलव होगा। तो हर यहाँ पे 11 है, तो 11 का गुणनखंड 11 ही होगा, क्योंकि 11 अभाज्य संख्या है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत दशमलव होगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा 5/9। तो 5/9 में हर क्या है? हर 9 है, और 9 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 3 आएगा, यानी 3 का घात 2। तो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 तो है ही नहीं, कोई और संख्या है, तो इसका भी दशमलव कैसा होगा? अशांत होगा। तो हम लिख देंगे इसका भी दशमलव अशांत दशमलव। अगर इसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 होता, यानी सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या 2 और 5 दोनों होता, तब इसका दशमलव प्रसार कैसा होता? 5/9 का शांत होता। लेकिन इसके हर का गुणनखंड में 3 आ रहा है, देखिए 3 का घात 2, यानी 5 और 2 के अलावा कोई और संख्या आ रहा है। ठीक है, तो अशांत दशमलव होगा। इसको आप भाग दे करके भी देख सकते हैं। तीसरा में है 9/16। तो 9/16, तो 9/16 में हर क्या है? 16 है,
और 16 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, यानी 2 का घात 4। तो देखिए इसके गुणनखंड में सिर्फ 2 है, ठीक है। तो जिसके गुणनखंड में, जिस परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड में सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो 9/16 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार होगा शांत दशमलव, शांत दशमलव। तो देखिए 9 को 16 से भाग दे करके देखते हैं कैसा है इसका दशमलव, शांत है कि नहीं, चेक कर लेते हैं एक बार। तो 16 से 9 को भाग देंगे तो 16 × 5 = 80 होता है, ठीक है। तो देखिए दशमलव लगाना होगा क्योंकि यहाँ पे 9 है तो 90 हो जाएगा, और दशमलव के पहले शून्य देते हैं तो 16 × 5 = 80, घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। फिर एक दशमलव दिया हुआ है तो एक शून्य दे सकते हैं, तो 16 × 6 = 96, 10 में से 6 गया 4। अब देखिए एक शून्य दे सकते हैं तो 16 दूना 32, 10 में से 2 गया 8, फिर एक शून्य दे सकते हैं तो 16 × 5 = 80, यानी शेष शून्य आ गया है। देखिए 80 में से 80 गया तो शून्य, तो इसका दशमलव प्रसार अब नहीं बढ़ेगा, बस इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0.5625। तो दशमलव प्रसार देखिए शांत हो गया है यहाँ तक आके, इसके बाद हम कुछ नहीं, इसके आगे नहीं बढ़ेगा ये। तो 9/16 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, ठीक है। तो बस हर का गुणनखंड करके हम समझ सकते हैं कि शांत होगा कि अशांत, भाग देने का जरूरत नहीं है। प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 है 11/30, 11/30। तो 11/30 क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसका यहाँ पे हर क्या है, 11/30 का हर है 30। तो 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 15 दूना 30, 3 × 5 = 15, ठीक है। 2 से लगाएंगे तो 15, फिर 15 3 से कटेगा तो 3 × 5 = 15। तो इसमें देखिए 5 भी है, 2 भी है और 3 भी है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा, क्योंकि 3 आ गया है इसके गुणनखंड में, हर का गुणनखंड में कितना आ गया है, 30 के गुणनखंड में 3 आ गया है, ठीक है। अगर सिर्फ 5 और 2 रहता, या सिर्फ 2 रहता, या सिर्फ 5 रहता, तब तो शांत होता दशमलव, लेकिन देखिए ये 3, 2 और 5 के अलावे कोई संख्या आ गया है, 2 और 5 के अलावे, तो इसका दशमलव क्या होगा, अशांत होगा। तो लिखेंगे 11/30 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत, अशांत दशमलव, यानी 11/30 का दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है। तो इस तरह से हल करेंगे। अब प्रश्न में क्या कह रहा था कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव में होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा देखिए तीसरा। तो उत्तर कौन हो जाएगा इसका, तो उत्तर हो जाएगा तीसरा। तीसरा में कौन था, 9/16। तो देखिए ये इसका उत्तर हो जाएगा 9/16, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा, यानी 9/16। तो शांत दशमलव बस 9/16 का होगा चारों में, ठीक है। 2/11, 5/9 और 9/16 और 11/30 में सिर्फ 9/16 का शांत दशमलव आया है। देखिए इन चारों में से पहला का देखिए अशांत आया है, ठीक है, दूसरा का भी अशांत आया है, तीसरा का देखिए शांत आया है। तो बस यही तीसरा ही इसका उत्तर होगा, क्योंकि पूछ रहा था कि कौन सा शांत दशमलव में होगा, तो 9/16 का दशमलव रूप में लिखने पर शांत दशमलव होगा, और इसमें भी अशांत आया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बस 9/16। तो प्रश्न 5 इस तरह से हल करेंगे।
प्रश्न 6, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा आसान दशमलव में होगा। तो प्रश्न 6 का पहला है 5/9। तो देखिए, एक तो हम भाग दे करके देख सकते हैं कि इसका अशांत होगा या शांत होगा, ठीक है। और दूसरा इसका उपाय है कि इसमें हर कौन है, तो हर 9 है, और 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 3 यानी 3 का घात 2। तो देखिए, इसका अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 3 है, ठीक है। तो 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आ जाए हर का गुणनखंड में तो क्या होगा, अशांत होगा। तो इसका दशमलव कैसा होगा, अशांत। तो 5/9 का अशांत दशमलव होगा। 5/9 का दशमलव कैसा होगा, अशांत होगा, ठीक है। भाग दे करके भी आप देख सकते हैं, 5 को 9 से भाग दे करके, ठीक है, उससे भी देख सकते हैं। नहीं तो ये आसान विधि है, बस हर का अभाज्य गुणनखंड करना है, और 2 और 5 के अलावे कोई संख्या आ गया तो उसका क्या होगा, अशांत दशमलव, यानी गुणनखंड में, हर का गुणनखंड में। दूसरा 3/8। तो 3/8 में हर कौन है, हर बराबर है 8। तो 8 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 यानी 2 का घात 3। तो देखिए, सिर्फ 2 है इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करने में, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करने पे क्या है, सिर्फ 2 है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, यानी 3/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव होगा। तीसरा, तो तीसरा में क्या है, 7/25। तो 7/25 में हर क्या है, हर है 25, और 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 यानी 5 का घात 2, ठीक है। तो देखिए, 7/25 में 7/25 का हर क्या है, 25। तो हर का गुणनखंड में जिस परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड करने पे 2 और 5 के अलावे कोई संख्या आ जाए तब तो आसान दशमलव होगा, लेकिन सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5, देखिए, या सिर्फ 2 और 5 तो क्या होगा, इसका शांत दशमलव होगा। तो यहाँ पे सिर्फ 5 है इसका गुणनखंड में, हर का गुणनखंड में। तो 7/25 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत, शांत दशमलव। प्रश्न 4, 21/20। 21/20, तो इसमें हर क्या है, 20 है। तो हर बराबर क्या है, 20, यानी इसमें हर 21/20 में हर 20 है, और 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2, 10 × 20, फिर 2 × 5 = 10, यानी 2 × 2 × 5 आएगा, जो कि हो जाएगा 2 का घात 2 × 5। तो सिर्फ 2 और 5 है, इसका हर का गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 है, और कोई संख्या नहीं है 2 और 5 के अलावे। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, यानी इसका दशमलव प्रसार 21/20 का दशमलव प्रसार, यानी 21 को 20 से भाग देने पे कैसा होगा इसका दशमलव, तो शांत होगा। तो इसका दशमलव शांत होगा। तो क्या पूछ रहा था प्रश्न में कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव होगा। तो देखिए, पहला से, यानी इसका उत्तर पहला होगा, क्योंकि इसी का सिर्फ अशांत दशमलव आया है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5/9, यानी पहला। 5/9 का शांत दशमलव आया है पहला का, बाकी सब का देखिए शांत आया है, दूसरा का भी शांत आया है, तीसरा का भी शांत आया है, और चौथा का भी शांत आया है। तो इसका उत्तर हम क्या लिख देंगे, इसका उत्तर में हो जाएगा पहला। पहला क्या है, 5/9,
यानी इसका उत्तर हो जाएगा 5/9। यानी यहाँ पे अशांत दशमलव किसका है, तो 5/9 का, चारों में